गाजियाबाद में भीषण गर्मी का कहर जारी है। हीटवेव के चलते पिछले 3 दिनों में लगभग 30 लोगों की मौत होने की आशंका है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में जिला अस्पताल में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। कुछ ऐसे मरीज हैं जो मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए थे, तो कुछ ऐसे हैं जो डायरिया, दस्त जैसी बीमारी से मौत के मुंह में समा गए। सीएमएस ने कहा है कि कल 9 लोगों की मौत हुई और आज सुबह 6 लोगों की मौत हुई है। एसीएमओ ने कहा कि मौत की असली वजह की जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगी। हालांकि वो भी इस बात को मान रहे हैं कि मौत की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है। तो 3 दिनों में 30 लोगों की यहां पर मौत हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गर्मी के चलते मौत की आशंका, स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। हीट वेव का मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूं कि हीट वेव का हमें अभी हमारा ये निष्कर्ष नहीं निकला है। इसके लिए हमने एक कमेटी गठित कर दी है कि जो मृत्यु हमारे हुई हैं वो जांच करके ये बताएं कि हीट वेव से इसका रिलेशन है या नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ जैसे हम लेते हैं 17 तारीख को, तो जो हमारे एडमिटेड पेशेंट थे उसमें एक्सीडेंटल इंजरी भी थी और सीओपीडी के पेशेंट भी थे और हार्ट से रिलेटेड मरीज भी थे और शुगर के पेशेंट भी थे। तो जो हमारे यहाँ भर्ती थे उसमें एग्जैक्टली ऐसे नहीं थे जो हीट वेव से ज़्यादा रिलेटेड रहे हैं। बट ब्रॉड डेट में कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनकी मृत्यु का क्या कारण था। फिर भी हमने एक टीम गठित की है, वो बताएगी। गौतम बुद्ध नगर जिले में 24 घंटे में 14 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। भीषण गर्मी से मौत की आशंका जताई जा रही है। मौत का सही कारण जानने के लिए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का पता चलेगा। 7 शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर रेनू अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। रेनू अग्रवाल ने कहा है कि 24 घंटे में 14 शव जिला अस्पताल लाए गए। पिछले 24 घंटे में हमारे यहाँ 14 ब्रॉड डेड आए थे। 14 में 6-7 तो जो है पुलिस वाले लेके आए हैं, बाकी जो है घर वाले लेके आए हैं। इसके पीछे की बेसिक वजह आप क्या मानते हैं कि किस वजह से जो बीते कुछ दिनों में बॉडीज आ रही, इनकी वजह क्या है? देखिए, वजह बिना पोस्टमार्टम के तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन जो एक गर्मी का सीजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा लू चल रही है, 46-47 डिग्री टेम्परेचर है, तो सपोज अगर ये कोई नॉर्मल बीमार भी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो धूप में जा रहा है, तो उसको बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब किस वजह से उनकी मृत्यु हुई है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 45 के पार है और आपको बता दें आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कुछ आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें थानावार करीब 14 शव की पुष्टि हुई थी जो अज्ञात मिले थे, जिनमें से कुछ उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। जिला अस्पताल में सीएमएस से बातचीत की गई तो उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि 14 के करीब शव यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिनमें प्रथम दृष्टया ऐसा मालूम पड़ता है कि गर्मी लगने की वजह से, लू लगने की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस समय हम जिला अस्पताल में ही हैं और आपको बता दें यहां पर पिछले 24 घंटे में 14 के करीब शव पहुंचे हुए हैं और साथ ही जो ओपीडी है, जनरल ओपीडी, यहां पर 2500 से 3000 के करीब है। यानी जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और उसमें भी डायरिया, लू और इसके अलावा वायरल फीवर के मरीज यहां लगातार पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल की सीएमएस ने लोगों से अपील भी की है कि घरों से बेवजह ना निकलें और साथ ही अगर निकल रहे हैं तो उपाय करके निकलें, पानी 24 घंटे रखें, डिहाइड्रेट ना हो और सबसे जरूरी है कि बाहर का जो भोजन है, बाहर का खाना, उसको अवॉइड करें। फूड पॉइजनिंग होगी तो ये सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है, लिहाजा घरों में ही रहें, बेवजह घरों से ना निकले। 1 सप्ताह की और बात है, उसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज करने की बात कही गई है और फिलहाल येलो अलर्ट जारी है, लिहाजा अपना ख्याल रखें। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। फिरोजाबाद में समर स्पेशल ट्रेन से 2 यात्रियों की हालत बिगड़ने पर शुकुहाबाद स्टेशन पर उतारा गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मरने वालों में एक दिल्ली और दूसरा बिहार का रहने वाला है। माना जा रहा है कि हीट वेव की चपेट में आने से दोनों की मौत हुई है। हीट स्ट्रोक से फिरोजाबाद में एक दिन के अंदर 5 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 2 महिला और 3 पुरुष हैं। इसकी पुष्टि जिला अस्पताल के डॉक्टर ने की है। साफ तौर पर 60 से ऊपर के बुजुर्गों
लोगों के लिए हीट स्ट्रोक बहुत खतरनाक नजर आ रही है। भीषण गर्मी में बीमार होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। के अंदर 5 मृत अवस्था में व्यक्ति आए गए, जिनमें से 3 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं और ये सभी के सभी यानी कि हीट स्ट्रोक की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। लगभग कितनी उम्र रही होगी? सभी की उम्र 60 से 80 के बीच में है। किस तरह की स्थिति है इस समय अस्पताल में हीट वेव को लेकर? इस समय बहुत गंभीर कंडीशन है हॉस्पिटल की हीट स्ट्रोक की वजह से। पेशेंटों में संख्या बढ़ी है? पहले पेशेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। कानपुर में गर्मी की तपिश से आम लोग काफी परेशान हैं। तापमान रोजाना 45 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो कुछ दिन बाद मौसम के मिजाज में बदलाव हो सकता है। पुलिसकर्मियों के लिए भी गर्मी आफत साबित हो रही है। ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी जैसे तैसे ड्यूटी कर रहे हैं। गर्मी रोज नए नए रिकॉर्ड बना रही है और ऐसे में शहर में जो लोग वाहन चला रहे हैं उनके लिए गर्मी कहीं ना कहीं अभिशाप साबित हो रही है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम कानपुर के जेके मंदिर पर है। आप देख सकते हैं कि तपती गर्मी में पुलिसकर्मी कैसे ड्यूटी कर रहे हैं। आसमान से आंख बरस रही है मगर ये अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद हैं। माथे से इनके पसीना उतर रहा है। और सर गर्मी कितनी है सर? बहुत गर्मी है भैया, गर्मी बहुत है। अच्छा, सन्नाटा ट्रैफिक कम है इस वक्त? हाँ, थोड़ा बहुत कम है। समझ रहे ट्रैफिक गर्मी की वजह से। सर आप ड्यूटी कर रहे हैं, कितनी दिक्कतें आती है गर्मी में सर? अरे बहुत गर्मी सर, पसीना माथे से उतर रहा है। हाँ। सर रास्ते में भीड़ कम है, ट्रैफिक कम है कि नहीं? आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं यातायात की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने में पुलिस लगी हुई है। और पिछले कई दिनों से तापमान 45, 46, 47 और यहाँ तक कि तापमान ने पिछले 50 वर्षों के रिकॉर्ड को बीट किया। उत्तर भारत में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। कई राज्यों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हल्की फुल्की बारिश 1-2 दिन में हो सकती है। फिर भी गर्मी से राहत की कोई संभावना अगले 3-4 दिनों तक नहीं दिखाई दे रही है। और अब जो कंडीशंस हैं ज़्यादा तो इम्प्रूव नहीं हुई, लेकिन इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसके लिए हमारा जो वार्निंग लेवल है एक स्टेप नीचे है। आज हमारा पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए, वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ आने वाले 2 दिनों के लिए हमारा रेड अलर्ट है। ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए 24 घंटे के लिए आज के लिए रेड अलर्ट है। उत्तर भारत में जिस तरीके से इन दिनों चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है और लोगों को जो गर्मी है काफी ज्यादा परेशान कर रही है, मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और धीरे धीरे ये रेड अलर्ट की स्थिति तो कम होगी, लेकिन फिलहाल अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। उत्तरकाशी में भीषण गर्मी के चलते ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके बाद भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश की कमी, जंगलों की वजह से पहाड़ों पर भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी में भीषण गर्मी के चलते जो नदी का जलस्तर है, भागीरथी नदी जिसे गंगा कहा जाता है, उसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो भागीरथी नदी है, पिछले 1 सप्ताह में जो भागीरथी नदी का जलस्तर है वो काफ़ी बड़ा है और जिसका प्रमुख कारण है कि जो ग्लेशियर है वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। जिस तरह से भीषण गर्मी उत्तरकाशी में देखी जा रही है, उसके बाद जो ग्लेशियर है तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण जो जल है, गंगा नदी का जो जल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है जलस्तर और तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है और पहली बार ऐसी रिकॉर्ड गर्मी जनपद उत्तरकाशी में महसूस की गई है, जिसका नतीजा है कि ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और जो नदी है उसका जलस्तर लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो कह सकते हैं कि भीषण गर्मी से जहां लोग परेशान हैं, वहीं जो ग्लेशियर है लगातार पिघलते जा रहे हैं, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। बलवीर कुमार, न्यूज़ 18, भागीरथी नदी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में भीषण गर्मी से परेशान हैं लोग और गर्मी से बचने के लिए लोग छोटी नदियों का रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही कई यात्री भी नदियों में नहा रहे हैं, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और पहाड़ में अचानक बारिश होने से नदियों का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है और नदी में नहा रहे लोगों को खतरा हो सकता है।
तो उत्तरकाशी में बारिश से छोटी नदियां उफान पर आ जाती हैं और इसके चलते वहां पर नदी में नहाते वक्त लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। रुक रुक कर ऊपर पहाड़ों पर बारिश हो रही है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नदी में नहाते वक्त सावधान रहने की जरूरत है। बारिश होने पर बढ़ सकता है नदी में पानी। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पूरा उत्तर भारत गर्मी की वजह से भट्टी बना हुआ है और इसके साइड इफेक्ट भी काफी खतरनाक हैं। पूरे उत्तर भारत में गर्मी प्रचंड है और लू के थपेड़े के बीच लोग झुलसने के लिए मजबूर हैं। गर्मी का रेड अलर्ट है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आग बरसाती गर्मी का सितम कब खत्म होगा, मॉनसून कब आएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जून में जलाने वाली गर्मी से बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यूपी और बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी काल बनकर बरस रही है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में लू से 90 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। प्रयागराज लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां तापमान 47 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। बिहार में सोमवार को लू से 17 लोगों की मौत हुई। बिहार के औरंगाबाद में सोमवार को तापमान 46.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में भी गर्मी का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि गर्म हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और रात में गर्म हवा का प्रकोप जारी रहेगा। इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम बहुत गर्म है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बिहार से गर्म है। लेकिन हम अपने देश के जवान को देखें तो फिर सोचे जब वो खड़े रह सकते हैं धूप में तो हम लोग को गर्मी क्या लगे। पानी पी रहे हैं बट राहत नहीं मिल पा रहा। बहुत ज्यादा मतलब गर्मी है। पानी की 2-2 बोतल है। अच्छा। कम से कम 2-2 लीटर पानी पी चुका हूँ, फिर तीसरी बोतल लेके जा रहा हूँ। अब क्या करें, गर्मी इतनी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वातावरण ये प्रदूषण और एसी वगैरह यहाँ चलते रहते हैं तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मौसम के बहुत गड़बड़ है, तापमान बहुत है, 50 लगता है गर्मी। इस बार की गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री ऊपर है। दिल्ली में भी इस बार औसत तापमान 42 डिग्री से 44 डिग्री के बीच रहा। इसीलिए सुबह हो, शाम हो या रात, झुलसती गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। इसीलिए मानसून का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून के 4 दिन में पहुंचने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून का भी एडवांस का जो स्थिति दिख रहा है हमें, ये जो एरिया है यानी कि आपका साउथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और बिहार, इन राज्यों में अभी अगले 3 से 4 दिन या 5 दिन तक हमें उम्मीद है कि मॉनसून एडवांस होने की संभावना है। और इसी के चलते हमारा हीट वेव का स्थिति भी थोड़ा कम होने की संभावना है क्योंकि थोड़ा बहुत ईस्टर्ली बंगाल की खाड़ी से आपका कोर हीट वेव जो जोन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वहां पर पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो बिहार, झारखंड में आज के बाद से हमारा अलर्ट लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मॉनसून आने से पहले गर्मी अपना प्रचंड वार नहीं छोड़ने वाली। 21 जून को तापमान फिर से बढ़ सकता है और ये 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। सबसे डराने वाली खबर तो पहाड़ों से है। गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों पर भाग रहे हैं, लेकिन वहां भी लू के थपेड़े टॉर्चर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति में लू का अलर्ट है। शिमला शहर में 2014 के बाद दूसरा सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। शिमला में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जगह हीट वेव चली हुई है, सिर्फ चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर। कल मैं शिमला शहर की बात करूंगा तो शिमला सिटी में 2014 के बाद सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। 18 तारीख के बाद आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड रेनफॉल होने की संभावना है। जयपुर में भी उमस और लू के थपेड़ों का हाहाकार है।
आसमान से बरसती आग से बचने के लिए जयपुर में अब लोग हवन और यज्ञ कर रहे हैं।